दिल्ली कूच कर रहे किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे, कहा रविवार की बैठक होने तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की पंचायत, आज तय होगी आगे की रणनीति। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, आने वाले दिनों में तेज होगा आंदोलन, कल जालंधर में होगी बैठक। किसान आंदोलन के समर्थन में आज हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च, किसान तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। शुक्रवार को किसान आंदोलन में शामिल नौजवानों ने शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश की, हरियाणा पुलिस के जवानों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। घायल किसानों के इलाज के लिए आंदोलन के दौरान ही व्यवस्था, प्राथमिक इलाज के लिए जगह जगह मेडिकल स्टॉल, एम्बुलेंस मौजूद। हरियाणा के सीएम खट्टर के तेवर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा मनोहर लाल खट्टर काबिल आदमी नहीं, बीजेपी किसी और अच्छे आदमी को आगे करे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों से कर रहे हैं बातचीत, इसे राजनीतिक नजरिए से ना देखें। सासाराम में बोले राहुल गांधी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं दिखा गरीब किसान मजदूर, किसानों और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा किसानों का आंदोलन चुनाव से पहले कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया, कहा आंदोलन में शामिल लोग किसान नहीं, प्रोफेशनल। संदेश खाली मामले पर एनसीएससी ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट, बंगाल पुलिस प्रशासन पर असहयोग, जांच में लापरवाही समेत कई आरोप लगाए। बंगाल पुलिस ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोका, संदेश खाली जा रहा था बीजेपी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को संदेश खाली जाने से रोका गया। अधीर रंजन ने पूछा, ममता बनर्जी बताएं संदेश खाली की घटना क्यों हुई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जांच की मांग की, कहा संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ इसकी जांच होनी चाहिए, टीएमसी सरकार की जिम्मेदारी है ये। दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास मत पर चर्चा, केजरीवाल ने कहा बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज होना है राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश, उनको होना है। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने समन जारी किया था। आज से यूपी पुलिस में सिपाहियों की भर्ती परीक्षा, एग्जाम में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले मऊ से 5 और गाजीपुर से 8 आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन चलेगी यूपी पुलिस के सिपाहियों की भर्ती परीक्षा, 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर लखनऊ में बनाया गया कंट्रोल रूम, प्रदेश के सभी जिलों के परीक्षा केंद्र पर रखी जाएगी नजर। आज से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक, दिल्ली के भारत मंडपम में होगी बैठक। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के लगभग 11,500 सदस्य लेंगे भाग, संभावना की प्रधानमंत्री चुनावी अभियान की रूपरेखा सामने रखेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते सील, अजय माकन का बड़ा आरोप, कहा चुनाव की तैयारियों को बाधित करने के लिए यह कदम उठाया गया। बैंक खातों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर के सामने बड़े प्रदर्शन के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी की कार्रवाई के बाद पवन खेड़ा का तंज, कहा टारगेट करने और अकाउंट फ्रीज करने के बाद अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बारी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आईटी की कार्रवाई पर कहा लोकतंत्र का गला घोटने वालों को सत्ता में नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार पर संदीप दीक्षित का तंज, कहा चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई का मतलब है कि कांग्रेस से डरी हुई है बीजेपी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि विपक्ष को रोकने के लिए बीजेपी की नई साजिश है। शुक्रवार को चंदौली के रास्ते यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने एंट्री ले ली। आज राहुल वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। गठबंधन टूटते ही तेजस्वी पर जांच की आज, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित आरजेडी कोटे के कई विभागों की समीक्षा होगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर तेजस्वी का हमला, सरकार से सवाल पूछने वालों के पीछे पड़ जाती है सीबीआई, ईडी और आईटी। नीतीश कुमार को लेकर लालू के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान, सासाराम में कहा हम नीतीश कुमार को लेकर चलेंगे और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। नीतीश के लिए दरवाजा खुला रखने के लालू के बयान पर बोले नीतीश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लुटेरों के साथ अब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। लालू यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा जनादेश एनडीए के साथ था, आगे भी रहेगा। लालू यादव और तेजस्वी के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा बयानों से साफ है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद दोनों बेचैन हैं। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने एक बार फिर हाजीपुर सीट पर दावा ठोका है, कहा हाजीपुर हमारा है और हमारा ही रहेगा।
तेलंगाना में जातीय जनगणना कराएगी कांग्रेस सरकार, विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पेश। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने वादा किया था। पश्चिम बंगाल में सीएम की सलाह पर राज्यपाल ने कार्रवाई की। राशन घोटाले में जेल में बंद ज्योति प्रिय मलिक को मंत्री पद से हटाया। झारखंड मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, चंपई सोरेन सरकार में शामिल हुए 8 नए मंत्री। गृह विभाग समेत 3 विभाग सीएम चंपई सोरेन के पास। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद पिता शिबू सोरेन और माता रूबी सोरेन से मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, हो चुका है मंत्रिमंडल का विस्तार, अब विकास को गति मिलेगी। कैबिनेट विस्तार के बाद बोले कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता, कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, चंपई सोरेन के नेतृत्व में हम इसे जारी रखेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर दिखी कांग्रेस के इरफान अंसारी की नाराजगी, कहा जब जेएमएम में नए मंत्रियों को मौका तो कांग्रेस में क्यों नहीं। चंपई सरकार में एससी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, कहा सरकार का एससी विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। कर्नाटक विधानसभा में राज्य का बजट पेश, सदन से बीजेपी और जेडीएस ने वॉकआउट किया। बजट को बताया किसान और महिला विरोधी। प्रयागराज को मिला राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और सीएम योगी ने उद्घाटन किया इसका। इसरो आज श्रीहरिकोटा से भेजेगा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS, शाम 5:30 बजे उड़ान भरेगा। वायुसेना आज पोखरण में दिखाएगी अपनी प्रहार क्षमता, राफेल सहित कई लड़ाकू विमान अभ्यास में शामिल होंगे। मुंबई में आतंकी हमले को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम को आया धमकी भरा कॉल, पुलिस ने बताया फर्जी एक संदिग्ध गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा केस में बड़ी कार्रवाई, आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने घर के चौखट तक उखाड़ लिए। हल्द्वानी हिंसा में शामिल 9 उपद्रवियों का पुलिस ने पोस्टर जारी किया, अब तक 42 आरोपी। गोरखपुर में यात्रियों को निशाना बनाने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 5 लाख के कीमती गहनों के साथ 5 को गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार में डबल मर्डर केस का खुलासा हुआ, पैसे के लिए हुई थी मां और बेटे की हत्या। हत्याकांड में पुलिस विभाग का एक दरोगा भी शामिल। मुरैना में ग्वालियर के कारोबारी की गाड़ी से 12 लाख रुपए की चोरी, गाड़ी का पंक्चर ठीक करवाने के लिए कारोबारी रुका हुआ था। बिहार के सहरसा में मैट्रिक परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार, थाने को सौंपा गया। जालंधर पासपोर्ट रीजनल ऑफिसर के घर सीबीआई की रेड, अधिकारी गिरफ्तार, 4 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। जगदलपुर में गुंडागर्दी करने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाशों को शहर में घुमाया, बुधवार को बस स्टैंड इलाके में गोली चलाई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली, टाइमर बम के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरनगर दंगों से कनेक्शन जुड़ा है। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों की गिरफ्तारी पर बोले यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश, जिन लोगों ने बनाए हैं बम, उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगों के दौरान बम बनाकर बांटे थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 8 किलो आईडी बरामद, जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी बनाई गई थी। मुंबई के बोरीवली इलाके में पार्किंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, 18 से ज्यादा गाड़ियां जल गई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को आरबीआई ने राहत दी है, 15 मार्च तक दूसरे बैंक में खाता ट्रांसफर कर सकेंगे लोग। यूपी के लखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन, पहले दिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मिशन की सफलता का लक्ष्य, लखनऊ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों के बीच चर्चा, सम्मेलन के आयोजन में भागीदार राज्य है यूपी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन, रविचंद्रन अश्विन 500 टेस्ट विकेट के आंकड़े को छूने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। पीएम मोदी ने आर अश्विन को दी बधाई, एक्स पर लिखा रविचंद्रन अश्विन को 500 टेस्ट विकेट लेने की असाधारण उपलब्धि पर बधाई।